तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फैक्ट जेट्स के एक और मज़ेदार एपिसोड में। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं हम आज का मज़ेदार एपिसोड। तो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे दुनिया के गजब फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 22। तो फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि ये एक लड़की है जिसका नाम लेगा जेसिका है। उसके ब्रेन की सर्जरी चल रही थी और बीच में ही लेगा जेसिका होश में आ गई और फ्रेंड्स डॉक्टरों से पूछने लगी हाउ इट इज गोइंग, मतलब कैसा चल रहा है। तो डॉक्टर भी हैरान हो गए और उन्हें इस बात का बहुत आश्चर्य था कि लेगा को कोई भी पेन नहीं हो रहा था। फिर भी उन्होंने लेगा जेसिका से बिल्लियों के बारे में बातें की, मतलब कैट्स के बारे में बातें की, जब तक कि सर्जरी पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। है ना इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 21। दोस्तों आपको यह जानकर बहुत है, जो हमारा सौरमंडल होता है ना, जिसे हम ब्रह्मांड और यूनिवर्स के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम स्पेस भी कहते हैं, वहाँ वातावरण नहीं होता, मतलब वहाँ किसी भी प्रकार का वातावरण नहीं होता जैसा हम पृथ्वी पर महसूस करते हैं। और वातावरण न होने के कारण वहाँ किसी भी प्रकार की ध्वनि साउंड, मतलब आवाज हम नहीं सुन सकते फ्रेंड्स। मतलब आप अगर मेरे से 10 फीट दूर से बात कर रहे हैं तो मुझे आपकी आवाज सुनाई देती है, क्योंकि बीच में हवा का माध्यम होता है ना फ्रेंड्स, है ना। लेकिन फ्रेंड्स स्पेस में ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों, क्योंकि वहां हवा ही नहीं होती। फैक्ट नंबर 20। फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि साल 1900 में पूरी दुनिया में गणित की यानी मैथमेटिक्स की केवल 80 किताबें ही बची थी, मतलब सिर्फ 80 किताबें बची थी मैथ्स की पूरी दुनिया में साल 1900 में, जो कि आज के समय में बढ़कर तकरीबन 1 लाख किताबें हैं। है ना मजेदार। फैक्ट नंबर 20। फ्रेंड्स आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वेस्ट इंडीज नाम का इस देश दुनिया में मौजूद ही नहीं है। मतलब जब हम क्रिकेट देखते हैं ना, तो हम देखते हैं कि ब्रायन लारा, क्रिस गेल, शिवनारायण चंद्रबोस, जो प्लेयर हमें क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं वह अलग अलग देश से बिलोंग करते हैं। मतलब हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि श्रीलंका के सनत जयसूर्या, भारत के सचिन तेंदुलकर और बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम और पाकिस्तान के वसीम एक ही टीम में खेल रहे हो। है ना मजेदार। फैक्ट नंबर 90। तो क्या आपको पता है फ्रेंड्स, हम जो फल खाते हैं ना, वह फल एक रूप होते हैं, मतलब जैसे कि आम, संतरा, नारियल, केला, सेब, चीकू, सीताफल। सीताफल का मतलब कस्टर्ड एप्पल। यह फल एक सॉलिड रूप में ही परिपक्व होते हैं और बढ़ते हैं। लेकिन फ्रेंड्स पाइनएप्पल यानी कि जिसे हम अनानास कहते हैं, वह फल गुच्छों में तैयार होता है और बाद में जाकर वह एकत्रित होकर एक बड़ा फल दिखता है। एक्चुअली पाइनएप्पल एक है जो बाद में जुड़कर बड़ा फल बन जाता है। है ना मजेदार। फैक्ट नंबर 80। क्या आपको मालूम है दोस्तों, हमारी दुनिया, मतलब यह वर्ल्ड इतना बड़ा है कि यहाँ लगभग 6900 भाषाएं मौजूद है। मतलब इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर 6900, बाप रे बाप, इतनी बड़ी संख्या में लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन दुनिया की आधी से भी ज्यादा आबादी केवल 20 भाषाएं ही बोलती है, सिर्फ 20 लैंग्वेजेस। बिल्कुल सही सुना आपने मित्रों। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा
कि दुनिया के जनसंख्या के लोग 6,900 में से सिर्फ 20 भाषाएं ही बोलते हैं, आधे लोग। फैक्ट नंबर 70, आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी मित्रों कि सुबह सवेरे जब हम नींद से उठते हैं ना, तो हमें सूर्य की रोशनी दिखाई देती है, लेकिन हम देखेंगे तो यह इतना बड़ा नहीं लगता। हम वास्तव में यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि यह कितना बड़ा होगा, लेकिन सूर्य पृथ्वी से 3 लाख गुना ज्यादा बड़ा है फ्रेंड्स। मतलब हम 10 लाख पृथ्वी को एकत्रित करेंगे ना, तो यह सूर्य जितनी बड़ी हो जाएंगी, है ना मजेदार। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको मालूम है फ्रेंड्स, आखिरी बार क्रिकेट को ओलंपिक्स में कब शामिल किया गया था? तो फ्रेंड्स, आखिरी बार क्रिकेट को ओलंपिक्स में साल 1900 में शामिल किया गया था, जिसमें सिर्फ 2 ही देशों ने हिस्सा लिया था। मतलब फ्रेंड्स, यह ओलंपिक्स का क्रिकेट सिर्फ 2 देशों के बीच में खेला गया था, और यह 2 देश का नाम है ब्रिटेन और फ्रांस थे, जिनमें ब्रिटेन ने गोल्ड मेडल जीता था और फ्रांस ने सिल्वर मेडल जीता था। फैक्ट नंबर 50, फ्रेंड्स, रोजमर्रा की जिंदगी में हम रोज चाय, कॉफी, जूस आदि का सेवन करते हैं, चाहे घर पर करें या बाहर स्टॉल पर। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि डेथ विश नाम की एक कॉफी है, जिसमें 200% मतलब 200% तक कैफीन पाया जाता है। हाँ, सही सुना आपने, 200%, जिसे पीकर आप 3 दिन तक नहीं सो सकेंगे। मतलब आपको 3 दिन तक नींद ही नहीं आएगी। फैक्ट नंबर 14, आपने यह तो सुना ही होगा दोस्तों कि इस धरती पर 70% पानी है और 30% जमीन है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि पूरी दुनिया में जितनी भी जमीन है, उसकी सिर्फ 40% जमीन सिर्फ 6 देशों के पास है। वह देश है रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। मतलब यह 6 देश जो है ना फ्रेंड्स, यह 6 देश इतने बड़े हैं कि इनके पास दुनिया की 40% जमीन है। फैक्ट नंबर 30, क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, दुनिया में एक पक्षी है जो नकल करने में बहुत ही माहिर होता है, उसका नाम है लायर बर्ड है। इस पक्षी इतना अनोखा है कि इसके सामने जो चीज आ जाए यह उसकी हूबहू नकल करता है। हम तोता को नकल करते हुए सुना ही है, मतलब पैरट है ना, तो पैना वह हर चीज की नकल नहीं कर सकता, लेकिन यह लायर बर्ड नाम का जो पक्षी होता है ना फ्रेंड्स, वह हर चीज की नकल कर सकता है, जो भी इसको सुनाई देती है ना मजेदार। फैक्ट नंबर 12, हमने अक्सर और कहानियों में बहुत बार सुना है फ्रेंड्स कि मुर्गी पैदा हुई या फिर अंडा पहले पैदा हुआ। तो इस पर बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले मुर्गी नहीं अंडा पैदा हुआ था, जो एक पक्षी ने दिया था। लेकिन अंडा देने वाला पक्षी मुर्गी नहीं थी, लेकिन जो अंडा उस पक्षी ने दिया था उसमें से मुर्गी निकली। मतलब यह कह सकते हैं कि पहले अंडा आया था, न कि मुर्गी। गजब है यह। फैक्ट नंबर 11, हमने रूबिक क्यूब को तो देखा ही होगा। आप लोगों में से कुछ लोगों के पास में शायद रूबिक क्यूब होगा भी, जो एक चौकोर टुकड़ा होता है पहेली का, जिस पर अलग अलग रंग के छोटे छोटे और भी टुकड़े होते हैं। यह रूबिक क्यूब का टुकड़ा बनाने वाले क्रिएटर नाम है एर्नो रूबिक, जिन्होंने इसे बनाया था और खुद का निर्माण किया था इस पहेली का, रूबिक क्यूब का। तो एर्नो रूबिक खुद का निर्माण किया था इस पहेली का। एर्नो रूबिक ने हल करने के लिए एर्नो रूबिक को 1 महीना का समय लगा था फ्रेंड्स, जो इन्होंने खुद बनाया था। आज के समय में इसी रूबिक क्यूब को हल करने का रिकॉर्ड महज 3.4 का है। मतलब लगभग 3.5 मिनट में यह रूबिक क्यूब की पहेली किसी ने सॉल्व कर दी है आज के समय में।
तो रूबिक क्यूब की पहेली सिर्फ 3.5 सेकंड्स में हल की गई है आज के समय में, है ना मजेदार। फैक्ट नंबर 10। मित्रों, क्या आपको पता है पोलैंड नाम का एक देश है जहां बाइसिकल के लिए अलग से रास्ते बने हुए हैं। मतलब आप जब बाइसिकल चलाते हैं ना, तब आपके लिए अलग से रास्ते बने हुए हैं। और इन रास्तों की खासियत यह है कि यह रास्ते रात के समय में ग्लो करते हैं। मतलब इन रास्तों की खासियत यही है कि यह दिन में जब सूरज निकलता है ना, तब यह रास्ते चार्ज होते हैं, जैसे अपन मोबाइल को चार्ज करते हैं। और दिन भर चार्ज होने के बाद यह रास्ते रात को ग्लो करते हैं। मतलब इन पर लाइट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती फ्रेंड्स। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ ऐसे रास्तों पर बाइसिकल चलाने के लिए, बहुत मजा आएगा। फैक्ट नंबर 9। फ्रेंड्स, जब आपने बारिश होने के बाद आसमान को देखा होगा तो आपको इंद्रधनुष दिखा होगा 7 रंगों वाला, है ना। लेकिन यह हमेशा होता है, ऐसा क्यों होता है? यह सवाल आज भी आपके मन में उठता होगा कि हमेशा रेनबो हमेशा 180 डिग्री मतलब क्यों दिखता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो धरती का हॉरिजॉन होता है ना, जिसे हम क्षितिज रेखा भी कहते हैं, वह आधे इंद्रधनुष यानी रेनबो को ब्लॉक कर देती है, जो इसका लोअर पार्ट होता है। इसलिए हमें रेनबो आधा ही दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 8। फ्रेंड्स, यह किस्सा वर्ल्ड वॉर 1 का है, जब एक 17 साल का इंग्लिश सोल्जर की जान उसके जेब में रखी एक छोटी बाइबल की किताब ने बचाई थी। दरअसल जब वह सैनिक युद्ध में जा रहा था, तब उसके परिवार वालों ने उसे बाइबल दी थी, जो उसने अपने जेब में रख दी थी। जब उसे गोली लगी तो वह बाइबल बुक को लग गई और 50 पन्ने चीर कर अटक गई। उसी बाइबल में जो आज भी उसी बाइबल में गोली है फ्रेंड्स, उसके परिवार वालों ने संभाल कर रखा हुआ है ना मजेदार। जब भगवान का हाथ आपके सर पे हो तो दुश्मन भी आपका बाल भी बागा नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, दुनिया के मशहूर डांसर जिनका नाम माइकल जैक्सन है, उनकी मीटिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर थी, 2 में से किसी एक बिल्डिंग में। यह मीटिंग जिस दिन यह ट्विन टावर को टेररिस्ट ने गिराया था, यह मीटिंग सुबह थी। लेकिन उस दिन माइकल जैक्सन को इतनी गहरी नींद आ गई कि वह सोते ही रह गए और ट्विन टावर को टेररिस्ट ने अटैक कर दिया। अगर उस दिन बिल्डिंग में जाते और उन्हें गहरी नींद ना आती तो क्या होता। किस्मत भी गजब की चीज होती है ना दोस्तों, कब पलट जाए क्या पता। हा हा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हमारी दुनिया भी बड़ी अजीब चीजों से भरी पड़ी है ना। तो फ्रेंड्स, इस दुनिया में एक बहुत ही अजीब किस्म की बीमारी है जिसका नाम है ऑनडाइन कुर्स। इस बीमारी को अगर किसी को हो जाए तो उसे भगवान ही बचा सकता है। इस बीमारी की खासियत यह है कि यह जिसे भी होती है वह इंसान, औरत अगर सो गया तो मर जाता है। मतलब उसको जागते रहना होगा, जागते रहो। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है फ्रेंड्स, आप 24 कैरेट गोल्ड खा सकते हो। मतलब आप 24 कैरेट सोना भी खा सकते हो, वो भी बिना बीमार पड़े, क्योंकि गोल्ड जो होता है ना, वह केमिकली इनर्ट होता है। मतलब हमारा आराम से पचा सकता है ना हैरतंगे। नंबर 4। पानी में तैरना भला किसे अच्छा लगता। तो फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि हाथी एक गजब का तैराक होते हैं। इतने वजन के बावजूद यह आराम से तैर सकते हैं। हाथी अपनी सूंड का भरपूर फायदा उठाते हैं तैरने में, किसी पनडुब्बी की तरह। और फ्रेंड्स, जो अफ्रीकन हाथी होते हैं ना, वह भी बड़े गजब के तैराक होते हैं। वह लगभग 6 घंटे में नॉन स्टॉप तैर सकते हैं, 48 किलोमीटर तक, और बाद में बिना डूबे पानी पर भी आराम करते हैं। 1915 की है एक महिला की, जो अपनी बहन के मरने के बाद उसके फ्यूनेरियल पे जा रही थी और उसने वहां मौजूद लोगों से
गुजारिश की कि एक बार उससे उसकी बहन के अंतिम दर्शन कराया जाए और कॉफिन खोला जाए। जब लोगों ने कॉफिन खोला तो चमत्कार हो गया फ्रेंड्स। उसकी बहन कॉफिन से उठकर बैठ गई, जो कि जिंदा हो गई थी, और मुस्कुराने लगी। और जिंदा होने के बाद वह और भी 47 साल तक जिंदा रही। है ना मजेदार। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है एक अजीब सी लड़की है इस दुनिया में जिसका नाम वेरोनिका साइडर है, जिसकी देखने की क्षमता मतलब आई पावर 20 गुना ज्यादा है आम इंसान से। इस कुदरत का करिश्मा कहिए या कुछ और, वह 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से किसी भी इंसान को साफ देख सकती है बिना किसी दूरबीन का इस्तेमाल किए। और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है ना इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है फ्रेंड्स, दुनिया में एक ऐसा इंसान भी था जिस पर जिंदगी में 7 बार बिजली गिरी। यस फ्रेंड्स, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 7 बार बिजली गिरी है इस इंसान पर। सही बात है, आप यकीन नहीं करेंगे। इनका नाम है रॉय सुलिवियन, जिनकी 80 साल की लाइफ में उन पर पूरी 7 बार बिजली गिरी है। मतलब यह रेयरेस्ट रेयर से भी रेयर केस है फ्रेंड्स। ऐसा सिर्फ 10,000 में से किसी एक इंसान पर बिजली गिरती है और इन पर गिरी है 7 बार। मतलब यह कितना रेयर केस है आप अंदाजा लगा ही सकते हैं ना। तो रॉय क्लेवलैंड सुलिवियन है इनका पूरा नाम, और यह यूनाइटेड स्टेट पार्क रेंजर थे, जो कि वर्जीनिया के शहनडॉन नेशनल पार्क में, जिन पर जिंदगी में 7 बिजली गिरी। और यह जब मर गए फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करेंगे, इनके मरने की बिजली ने इनका पीछा नहीं छोड़ा फ्रेंड्स, और इनके कब्र पर भी बिजली गिरी। इट्स अनबिलीवेबल। इंटरेस्टिंग और गजब फैक्ट्स लाता रहूंगा आपके लिए इसी आपके फैक्ट जेट्स के चैनल पर। तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।